Amen. सुन सकते हैं मुझे? सुन सकते हो मुझे? प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज शाम फिर से एक बार कलीसिया में आप सबका स्वागत है। आशा रखती हूँ आप सब प्रभु यीशु की कृपा और दया से आप सभी चंगे और भले हैं। आइए आज शाम इस वचन की सेवा में आगे जाए उससे पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और दुआ में जाए। उससे पहले कलीसिया का धन्यवाद करना चाहूंगी और विकास का धन्यवाद करना चाहूंगी, हमारे लीडर्स का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है। एंड अबव ऑल परमेश्वर का बहुत ही धन्यवाद, उसकी दया और कृपा से आज मैं यहाँ पे हूँ और आपके आगे ये वचन की सेवा लेके आने वाली हूँ। तो आइए हम दुआ में जाते हैं। प्यारे स्वर्गीय पिता, इस सुंदर शाम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस कलिशाली के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु फॉल की इस सीजन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सुंदर कलर्स के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पके हुए इन पत्तों की तरह हमारा पुरानापन पर आज झड़ जाए ताकि हम नएपन के लिए तैयार हो सके। सूखने की इस ऋतु को हम एम्ब्रेस करना, गले लगाना सीखे आज, ताकि हम नयापन पाए, नयापन के लिए तैयार भी हो सके। पिता हर सीजन की आपने एक सुंदरता बनाई है, उसके लिए धन्यवाद। पिता आगमन की ऋतु आ रही है, आपके जन्म का समय। मैं चाहती हूँ कि पिता हमारी जिंदगी में फिर से एक बार आप नए सिरे से जन्म ले और हमें अगली सीजन के लिए तैयार कीजिए। कलीसिया को, मुझे और हम सबको वचन की गहराइयों में ले जाए और मुझे और मेरी कलीसिया को बादलों पर जब आपका आगमन हो उसके लिए प्रभु तैयार कीजिए। I welcome you, Holy Spirit. I surrender you all, Master. Once again, fill me, lead me, guide me through Holy Spirit. Speak to me and through me, Lord. आपकी कृपा और अनुग्रह चाहती हूँ। In Jesus' name, Amen. आज का जो स्क्रिप्चर रीडिंग है 13, 11, 20, 21 के लिए मत्ती 24, 9 to 14 हमने पढ़ा और एक है पत्रस पहला पत्रस का पत्र और उसका 5वां अध्याय और 8 से 9 कलम। ये 2 कलम के पर आज मैं कुछ विचार रजू करना चाहूंगी जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया है, यहाँ पे मैं आपके आगे रखना चाहूंगी। आज का जो थीम है जो मैंने चुना है वो है इट्स अ ग्लोबल थिंग। ये एक वैश्विक विषय है। पहला पत्रस 5:8 उसका क्या अर्थ है। पत्रस मसीहों के लिए एक सूची जारी करता है जब वह अपना पत्र समाप्त करने की तैयारी करता है। एक वास्तविक विषय में शैतान में विश्वास करते हुए विश्वासियों को कैसे जीना चाहिए। एक आध्यात्मिक शत्रु जिसका एजेंडा ईसाइयों को नुकसान पहुंचाना है। उस प्रश्न का पत्रस का उत्तर इस पद से आरंभ होता है। संयमी बनो, सतर्क रहिए। इस पत्र में यह तीसरी बार है जब पत्रस ने अपने पाठकों के स्पष्ट दिमाग रखने का आग्रह किया है। पहला पत्रस और 1 और 13 में और पहला पत्रस 4 और 7 में भी इसका आग्रह किया गया है। यह मायने रखता है कि हम अपने जीवन में और अपने आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है इस पर गंभीर दिमाग से ध्यान दे रहे हैं। पत्रस यहाँ पे लिखता है कि उसके कुछ पाठक जिस शारीरिक परसिक्यूशन, उत्पीड़न का सामना कर रहे थे उसके परे खतरा है। ये एक गहरा एजेंडा है जो उस उत्पीड़न को भड़काने वाली शक्तिशाली लोगों से कहीं आगे है। शैतान न कि पुरुष या महिला की जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक ईसाई आस्तिक का असली दुश्मन है। हमारा शत्रु शैतान चाहता है कि हमें खा जाए, जिससे हम वास्तविक और स्थायी नुकसान हो। यहाँ पे ग्रीक शब्द है एक खाटापियन, जिसका शाब्दिक अर्थ है निगलना या डूबना है। पत्रस ने यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है कि हमारे पिता के साथ अनंत काल में हमारा स्थान सुरक्षित है। शैतान हमसे इसे नहीं
ले सकता है, लेकिन वो हमारे विश्वास को नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो जरूर कर सकता है। वो चाहता है कि भय पिता के प्रति हमारी अधीनता को वो हिला दे और परमेश्वर की भलाई के बारे में हमारी समझ को विकृत करने के लिए झूठ बोलता है। क्योंकि वह वास्तविक की आत्मा को नहीं छू सकता, शैतान हमें हमारे राजा के कमजोर और अप्रभावी सेवकों के रूप में छोड़ना चाहता है। अगले पद में पतरस वर्णन करेगा कि उस शत्रु से कैसे लड़ा जाए। यह भी देखते हैं कि वह मसीहों को क्या करने के लिए नहीं कहता है। वह डर में जीने के लिए नहीं कहता है, नहीं वह ऐसे जीने के लिए कहता है कि जैसे शैतान की वास्तविकता महत्वहीन है। हमें शैतान को नजरअंदाज करने की और ना ही उसकी छाया में छिपने का निर्देश दिया गया है। पहला पत्रस 5:9 में अब जाएंगे, उसका अर्थ क्या है। पिछले पद में पत्रस ने अपने ईसाई पाठकों से संयमित और सतर्क रहने का आग्रह किया, क्योंकि हमारा शत्रु हमारे पीछे है। वह शत्रु शैतान है। शैतान और उसका एजेंडा ईसाइयों को खाने का है। उसका इरादा हमें वास्तविक और स्थायी नुकसान पहुंचाने का है, और विशेष रूप से पिता में हमारा विश्वास कमजोर करना है। यहाँ पत्रस हमें बताता है कि कैसे शैतान की वास्तविकता का जवाब दिया जाए। पहला, हम शैतान का विरोध कर सकते हैं और करना भी चाहिए। जब लड़ाई आए तो वापस लड़ो। यह भाषा हड़ताली है, क्योंकि पतरस को बार बार विश्वासियों से कहा है कि वे अधिकार रखने वालों के अधीन रहे। इसमें राजा और राज्यपाल भी शामिल है, जो सताव की व्यवस्था का हिस्सा थे। इतने सारे ईसाई सामना करेंगे। उसने लिखा है कि दासों को स्वामी और पत्नियों को पतियों के अधीन रहना चाहिए, उस व्यक्ति की योग्यता के आधार पर नहीं, बल्कि परमेश्वर के अधीन होने के कारण। लेकिन जब शैतान की बात आती है तो पतरस की आज्ञा सबमिशन के विपरीत करने की है। हमें नहीं ना कहना चाहिए, हमें लड़ना चाहिए। कैसे? अपने विश्वास में दृढ़ रहने के द्वारा। हवा के साथ सांप की पहली बातचीत से लेकर जंगल में यीशु को शैतान के प्रलोभनों तक, शैतान ने हमेशा स्वर्ग के परमेश्वर में हमारे भरोसे को कम करने की कोशिश की है। उसका लक्ष्य पिता पर हमारी निर्भरता को कमजोर करना है, जो हमें प्यार करता है और हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए मजबूत है। इसे पूरा करने के लिए शैतान जुल्म का इस्तेमाल कर सकता है। पतरस लिखता है कि उस समय संसार में अनेक लोग इस प्रकार की पीड़ा का सामना कर रहे थे। कई ऐसा करना जारी रखते थे। शैतान हमारे विश्वास पर अन्य तरीकों से भी हमला कर सकता है, लेकिन वापस लड़ने की रणनीति ही वही रहती है। परमेश्वर पर हम अधिक भरोसा करें, उस पर हमारी निर्भरता को बढ़ाए और शैतान को नहीं ना कहे और पिता को हम हाँ कहे। पहला पत्रस 5:1-11 में पत्रस जो लोगों का नेतृत्व करते हैं, एल्डर्स है, उनको विशिष्ट निर्देश देता है कि कैसे स्वेच्छा से, उत्सुकता से और अपने स्वयं के उदाहरण के द्वारा परमेश्वर के झुंड की अगुवाई करें। हम सबको एक दूसरे के प्रति और परमेश्वर के प्रति, जो अभिमानियों का विरोध करता है, दीनता से रहना चाहिए। हम नम्रता से अपनी चिंता उस पिता पर डालते हैं जो हमारा ध्यान रखता है। सतर्कता के साथ हमें अपने दिमाग को साफ रखना है। अपने दुश्मन शैतान की तलाश करना है, जो हमें नष्ट करना चाहता है। हम अपने विश्वास में दृढ़ रहने और परमेश्वर के वादों को पूरा करने के लिए उस पर भरोसा करने पर केंद्रित करके उसका विरोध करते हैं। पतरस विशिष्ट निर्देशों के साथ कुछ बिखरे हुए ईसाइयों को अपना पत्र समाप्त करता है। यहाँ पे मुख्य रूप से ये उन लोगों पर लक्षित होते हैं जो नेतृत्व करने के बारे में बड़ी ही भूमिका निभाते हैं। वो सभी विश्वासियों को एक दूसरे के प्रति
और परमेश्वर के प्रति नम्रता से जीने की सलाह भी देता है। नम्रता में हम प्रतीक्षा करते हैं और परमेश्वर पर भरोसा करते हैं कि वह अपने समय में हमें ऊंचा करेंगे। नम्रता में हमें अपनी परवाह उस पर डालते हैं, लेकिन हमें सतत सतर्क रहने और शैतान से सावधान रहने और अपने विश्वास में दृढ़ रहने पर ध्यान केंद्रित करने के द्वारा उसका विरोध करने के लिए भी बुलाया गया है। दुख के इस संक्षिप्त जीवन के बाद हमारे परमेश्वर हमारे दुखों को समाप्त कर देंगे, हमें हमेशा के लिए मजबूत बना देंगे। ये याद रखना है कि विश्व भर में जो आपके कुटुंब के अन्य विश्वासी भाई बहन हैं, वो भी इस प्रकार के सफरिंग से गुजर रहे हैं। अब यहाँ पे ये एक क्वेश्चन होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि वाई मी, मैं ही क्यों? कोई भी परिस्थिति हो, जैसे कि वर्क प्लेस पर, जॉब जॉब पर कुछ भी कठिनाइयां हो, बीमारी हो, कोई नजदीकी रिश्तेदार का मृत्यु हो, हमने उसे गंवाया हो, रिश्तों में कोई परेशानियां हो, यह महसूस करना टेम्पटिंग हो जाता है हमारे लिए कि कोई ऐसी परिस्थिति से नहीं गुजर रहा है जैसे कि हम गुजर रहे हैं। परमेश्वर सिर्फ हमारी प्रार्थना ही नहीं सुन रहा है और उसे हमारी परवाह भी नहीं है। पीतर पहचानता है इन क्रिश्चियन ईसाइयों को, जिन्हें वो पत्र लिखता है यहाँ पे, जो सताव की वजह से रोमन एम्पायर में फैले हुए थे, और यहाँ पर यह संभावना थी कि वो अपने प्रति दुखी होने की और विश्वास गंवाने की परीक्षा का सामना कर रहे हैं। वो उनको यह चेतावनी देता है कि इट्स नॉट फेयर, ये सही नहीं है, और कोई भी ऐसी परिस्थिति से गुजर नहीं रहे हैं। ये एक झूठ है जो शैतान के द्वारा, जो उनका दुश्मन है, और उन्हें यहाँ पर विरोध से खड़ा रहना है। पतरस उनको याद दिलाता है कि वह एक वैश्विक चर्च का हिस्सा है और यह चर्च हर जगह सताया गया है। सताव हर जगह पर है। पहले की जो कलीसिया थी, उन सदियों में भी यही हो रहा था, अभी भी ये हो रहा है। और आजकल जब हम और आज कल हम जब रिमेम्बरेंस संडे को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो यह हमेशा ही मदद रूप रहेगा कि हम सिर्फ उन मरे हुए सिपाहियों को ही याद ना करें, पर उन्हें भी याद रखें, जो पूरे विश्वास में से, पूरे पूरे विश्व भर में से इस युद्ध में शामिल हुए थे, और समग्र विश्व से और ब्रिटिश एम्पायर से जो सिपाही आए थे दूसरों को फ्रीडम दिलाने के लिए, हमें अपनी दुनिया से बाहर भी देखना चाहिए और ऐसे कंटिन्यू करना चाहिए। हम जो भी सताव सहन कर रहे हैं, और इन सब के ऊपर उठ के हम हमारे जो अन्य विश्वासी भाई बहन है, जो पूरे विश्व में फैले हुए हैं, उनके साथ भी खड़े रहे, जिनके खिलाफ शैतान झूठ फैलाता है और उनका विश्वास कमजोर करने के लिए जो हमला करता है, उसका विरोध करें। आइए हम सब साथ मिलकर शैतान का सामना करें और परमेश्वर में एक साथ बढ़े और एक दूसरों को हौसला देकर आगे बढ़ाए। आइए हम अंतिम प्रेयर में जाएंगे। प्यारे स्वर्गीय पिता, इस सुंदर शाम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सुंदर वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका जीवंत वचन हमारे जीवनों के लिए एक सुंदर दिए का कार्य कर रहा है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपने आज हमारी मन की आंखों को खुला है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद जो उजाला आपने हमें दिया है, और उसके लिए धन्यवाद पिता। पिता, हमें आत्मा में और भी दीन और नम्र बनाइए, और हमें मदद कीजिए कि हम हर बात में केवल आप पर ही ज्यादा निर्भर रहे। आपके अनुग्रह और कृपा से हमें भरिए खुदा बाप। शैतान का सामना करके मजबूती से खड़ा रहने की सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा, यीशु मसीह जो मेरा जीवन है, उसके द्वारा हमारे अन्य साथी विश्वासी भाई बहन जो समग्र विश्व में फैले हुए हैं और कुछ ऐसी परिस्थितियों के द्वारा गुजर रहे हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज आपने हम सबको शैतान का सामना करने की जो शक्ति हमें दी है। हम सब आपके वचनों पर और आपके वचनों के द्वारा मजबूती से खड़े रहे। यह यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ और विश्वास से उसे एक साथ हम ग्रहण करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।
आशा रखती हूँ आज के वचन के द्वारा, इन कलमों के द्वारा परमेश्वर ने आपको कुछ रोशनी दी है आपके जीवनों में, और आशा रखती हूँ आने वाले दिनों में ये वचन को आप हमेशा ही याद रखें, क्योंकि ये बहुत ही 2 ही कलम है, पर उसमें पतरस हमें बहुत कुछ कहता है कि शैतान इज लाइक अ रोरिंग लायन, हमें अलर्ट रहना है, सावधान रहना है, चौकन्ना रहना है हमें, और हमें डरना नहीं है, हमें विश्वास से आगे बढ़ना है, और हमें उसका सामना करना है, और सामना करने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की सहायता मांगनी है। और मैं आशा रखती हूँ पवित्र आत्मा देव, दुआ करती हूँ आप सबके लिए, मुझे भी और आपको भी पवित्र आत्मा सहायता करे कि आप हमेशा ही उसके सामने खड़े रहे, डटकर मुकाबला करे, जैसे यीशु मसीह ने विजय पाया था। हाँ, जगत में हमें संकट है, पर जगत को आप जीतोगे, क्योंकि उसने जीता है और हम उसके बच्चे हैं, और हम भी जरूर जीतेंगे। गॉड ब्लेस यू। Thank you, Tina Auntie. And now it's family time.